हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल धनुर्धर पाठशाला। जैसे कल हमने हमारी सीरीज स्टार्ट करी थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत। अभिनव का मतलब होता है नया। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नया मत। उसके अनुसार पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी कह सकते हैं। क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी कह सकते हैं। क्रस्ट को हम 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला ऊपरी क्रस्ट, दूसरा निचली क्रस्ट। इसी प्रकार हम दूसरी परत हमारी मेंटल, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसी प्रकार हम कोर को भी दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी कोर या बाह्य कोर, या उसके बाद जो दूसरी परत है उसका नाम निचली कोर या आंतरिक कोर। सबसे हल्के पदार्थों से जो निर्मित हमारी परत है वो है क्रस्ट। उससे थोड़े जो भारी पदार्थ होंगे वो इसमें, और सबसे जो भारी पदार्थ है जैसे लोहा। लोहा कौन सी परत में है सबसे ज्यादा? कोर में। क्रस्ट में सबसे हल्के पदार्थ सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका व एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तत्व की अधिकता होती है और ये दोनों तत्व क्या हैं? हल्के तत्व हैं। दूसरा है हमारा मेंटल। मेंटल के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम तत्व होते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम। कोर के अंदर निकल और फेरस होते हैं। निकेल और फेरस तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए लोहा होने के कारण इस परत को हम कहते हैं कि ये सबसे भारी तत्वों से निर्मित होता है। अब ये जो हमारा डायग्राम है हम इसको समझते हैं। इसके अंदर क्या है, जो हमारी क्रस्ट है इसको हमने 2 अलग अलग भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की गहराई में ऊपरी क्रस्ट मिलती है और 30 से 200 किलोमीटर की गहराई में हमारी निचली क्रस्ट मिलती है। ठीक है, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल परत है और 700 से 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल है। ये जो हमारी क्रस्ट है यहां से लेके यहां तक, मतलब 0 से 200 किलोमीटर तक, इसके अंदर कौन कौन से तत्व हो गए? सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व होते हैं। इसीलिए हम इसको सियाल परत भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी परत है मेंटल परत। ऊपरी मेंटल 200 से 700 तक और निचली मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक। इसके अंदर 2 तत्व हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीमा परत। उसके बाद जो हमारी तीसरी परत है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है बाह्य कोर, और 5150 से लेके 6370 किलोमीटर तक आंतरिक कोर है। इसके अंदर निकेल और फेरस। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? निफे परत भी कह सकते हैं।
ठीक है। अब हम इसके घनत्व की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, उसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं, और इसका घनत्व 2.9 तक होता है। ठीक है। निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको मोहो असंबद्धता कहते हैं, और इसका घनत्व होता है 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल के बीच में रैपिटी असंबद्धता होती है, उसका घनत्व होता है 4.3 घन सेंटीमीटर। निचली मेंटल से बाह्य कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, उसका घनत्व होता है 5.5 से लेके 10 ग्राम घन सेंटीमीटर। बाह्य कोर से आंतरिक कोर के बीच में लेहमान असंबद्धता पाई जाती है, और उसका घनत्व 12.3 से 13.3 तक पाई जाती है। ठीक है। उससे आगे जब हम पृथ्वी के अंदर गहराई में और जाते हैं तो उसका घनत्व 13.6 तक पहुंच जाता है। आज का ये जो हमारा मत था ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।